ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, दृष्टि ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म और वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सावन मास को भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना गया है। यह वह दिव्य समय होता है जब पृथ्वी पर शिव कृपा विशेष रूप से बरसती है। मानता है कि सावन के महीने में किए गए जप तप व्रत पूजा और प्रार्थना का फल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2026 का सावन महीना केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैवाहिक जीवन और विवाह योगों की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2026 के सावन महीने में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जो कई राशियों के लिए विवाह के मजबूत और शुभ संयोग लेकर आ रही है। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव, शुक्र ग्रह की शुभ स्थिति, शनि देव की कर्म फलदायी दृष्टि तथा राहु केतु के विशेष परिवर्तन कई जातक जातिकाओं के जीवन में विवाह के नए द्वार खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग वर्षों से अच्छे रिश्ते की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनके विवाह में बार बार बाधाएं आ रही थीं, जिनकी सगाई होकर टूट गई थी या जिनके घर में रिश्ते की चर्चा तो होती थी लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी, उनके लिए सावन 2026 किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला। सावन 2026 में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में स्थित रहेंगी। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च की माने जाते हैं। जब गुरु उच्च अवस्था में होते हैं तो विवाह, संतान, भाग्य, धर्म और परिवार से जुड़े मामलों में अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। वहीं शुक्र ग्रह जो विवाह और प्रेम के कारक माने जाते हैं, कई राशियों को अपना विशेष आशीर्वाद देने वाले हैं। शुक्र की शुभ दृष्टि और गुरु का समर्थन मिलकर विवाह के अद्भुत युगों का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही शनि देव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शनि देव जहां एक ओर विलंब करवाते हैं, वहीं दूसरी ओर सही समय आने पर स्थायी और सफल वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद भी देते हैं। जिन लोगों ने लंबे समय तक प्रतीक्षा की है, उनके लिए शनि देव अब शुभ परिणाम देने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम वृषभ राशि की। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और शुक्र ग्रह स्वयं विवाह, प्रेम, आकर्षण तथा दाम्पत्य सुख के कारक माने जाते हैं। सावन 2026 में आपकी राशि के लिए कई महत्वपूर्ण ग्रह अनुकूल स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से तीसरे भाव में रहकर भाग्य और प्रयासों को मजबूत कर रहे हैं। वहीं शनिदेव लाभ भाव पर अपनी प्रभावशाली दृष्टि डाल रहे हैं। जो युवक युवतियां विवाह योग आयु में पहुंच चुके हैं, उनके लिए इस समय रिश्तों की बातचीत अचानक गति पकड़ सकती है। परिवार के माध्यम से अच्छे विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव पहले से मजबूत है तो सावन के दौरान रिश्ता लगभग तय होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। शुक्र ग्रह की शुभ स्थिति आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ाएगी। लोग आपकी बातों, व्यवहार और स्वभाव से प्रभावित होंगे। जिन लोगों का प्रेम संबंध चल रहा है, उनके लिए प्रेम विवाह की दिशा में भी सकारात्मक संकेत बन रहे हैं। गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि परिवार का सहयोग दिला सकती है। लंबे समय से चली आ रही विवाह संबंधी अड़चनें धीरे धीरे समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी स्वयं ग्रहों के राजा सूर्यदेव हैं। सूर्य आत्मविश्वास, सम्मान, प्रतिष्ठा, नेतृत्व क्षमता और जीवन में ऊंचा स्थान प्राप्त करने का कारक माना जाता है। जब सूर्य मजबूत स्थिति में होता है तो व्यक्ति के जीवन में बड़े और सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सावन 2026 का महीना सिंह राशि वालों के लिए विवाह के मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस समय देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च अवस्था में विराजमान रहेंगे और आपकी राशि से द्वादश भाव में स्थित होकर कई छिपी हुई बाधाओं को दूर करने का कार्य करेंगी। कई बार विवाह में जो रुकावटें दिखाई नहीं देती,
जैसे ग्रह दोष, पारिवारिक असहमति, मानसिक भ्रम या सही जीवन साथी न मिल पाना, उन्हें गुरु ग्रह की कृपा धीरे धीरे समाप्त करती हुई दिखाई देगी। वहीं शनिदेव आपकी राशि से अष्टम भाव पर प्रभाव डालते हुए आपको गंभीर और परिपक्व निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेंगे। शनि का प्रभाव यह संकेत दे रहा है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने के बजाय सोच समझकर किया गया रिश्ता लंबे समय तक सफल रहने वाला है। सावन के दौरान शुक्र ग्रह की स्थिति भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। शुक्र विवाह, प्रेम, आकर्षण और वैवाहिक सुख का कारक ग्रह है। शुक्र का शुभ प्रभाव आपके व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण पैदा करेगा। जिन लोगों का रिश्ता देखने का क्रम चल रहा है उनके लिए यह समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। सप्तम भाव अर्थात विवाह भाव पर पड़ने वाले शुभ प्रभाव यह संकेत देते हैं कि सावन के मध्य से लेकर अंतिम सप्ताह तक विवाह पक्का होने की संभावना सबसे अधिक मजबूत रहेगी। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। बुध ग्रह बुद्धिमत्ता, संवाद कौशल, विवेक, तर्क शक्ति और संवादों को संतुलित रखने की क्षमता प्रदान करते हैं। कन्या राशि के लोग सामान्यतः अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय बहुत सोच समझ कर लेते हैं, विशेष रूप से विवाह जैसे विषयों में। सावन 2026 का महीना कन्या राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ संकेत लेकर आ रहा है। इस समय देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से लाभ भाव अर्थात एकादश भाव में स्थित रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में एकादश भाव को इच्छा पूर्ति, लाभ तथा सफलता और मनोकामना पूर्ति होने का भाव माना जाता है। जब उच्च के गुरु एकादश भाव को प्रभावित करते हैं तो लंबे समय से रुकी हुई इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। विवाह की इच्छा रखने वाली कन्या राशि के जातकों के लिए यह स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है। जो लोग कई वर्षों से उचित जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए सावन के दौरान अच्छे प्रस्ताव मिलने की संभावना बन रही है। परिवार और रिश्तेदारों के माध्यम से नए संबंध स्थापित हो सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु या शुक्र से संबंधित कोई हल्की बात आ रही है तो सावन के दौरान उसका प्रभाव कम होता हुआ दिखाई देगा। विवाह की बातचीत जो लंबे समय से रुकी हुई थी वह दोबारा शुरू हो सकती है। राहु और केतु का प्रभाव आपको भ्रमित करने का प्रयास कर सकता है, इसलिए किसी भी रिश्ते को अंतिम रूप देने से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। जल्दबाजी करने के बजाय परिवार और अनुभवी लोगों की सलाह लेना लाभदायक रहेगा। सप्तम भाव पर पड़ने वाले शुभ प्रभाव यह संकेत दे रहे हैं कि सावन के दूसरे और तीसरे चरण में विवाह संबंधी महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सगाई, रोका या विवाह तिथि निर्धारित होने के योग भी बन रहे हैं। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। शुक्र ग्रह को विवाह, प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, दाम्पत्य सुख, वैभव और भौतिक सुख सुविधाओं का कारक माना जाता है। जब शुक्र ग्रह शुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम, खुशियां और वैवाहिक सुख के द्वार खुलने लगते हैं। सावन 2026 का महीना तुला राशि वालों के लिए विवाह के मामलों में अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस समय देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च अवस्था में विराजमान रहेंगे और आपकी राशि से दसम भाव में स्थित होकर भाग्य और सामाजिक प्रतिष्ठा को मजबूत करेंगे। गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में सकारात्मक परिणाम दिला सकती है। जो लोग पिछले कुछ वर्षों से विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से बात रुक जाती थी, उनके लिए सावन 2026 में परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। गुरु ग्रह की शुभ ऊर्जा आपके पक्ष में काम करेगी। शनिदेव की स्थिति भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। शनि का प्रभाव आपको सही जीवन साथी चुनने में सहायता करेगा। शनि जल्दबाजी नहीं करवाते बल्कि स्थायी और मजबूत संबंध बनाने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए जो रिश्ता इस समय बन सकता है उसके लंबे समय तक सफल रहने की संभावना अधिक दिखाई दे रही है। शुक्र ग्रह स्वयं आपकी राशि के स्वामी हैं और सावन के दौरान उनका प्रभाव आपके आकर्षण और व्यक्तित्व को बढ़ाने वाला रहेगा। जो लोग रिश्ता देखने या विवाह की बातचीत के दौर से गुजर रहे हैं उन्हें सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए विशेष रूप से परिवार की सहमति से
विवाह के योग मजबूत बन रहे हैं। माता पिता और बड़े बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त होगा। कई परिवारों में विवाह की चर्चा अचानक तेज हो सकती है। यदि किसी जातक का प्रेम संबंध पहले से चल रहा है तो सावन 2026 उस रिश्ते को विवाह में बदलने का अवसर प्रदान कर सकता है। प्रेम विवाह के इच्छुक लोगों को परिवार का समर्थन मिलने की संभावना भी बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, सावन के दौरान 12 राशि वालों को भगवान शिव जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव जी का अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें, शुद्ध जल से अभिषेक करें। भगवान शिव जी को भांग, धतूरा, बेल पत्र, बेल फल, शहद, दूध और चावल सभी सामग्रियों से भगवान शिव जी की पूजा करें और भगवान शिव जी के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान शिव जी के ओम नमः शिवाय मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। साथ में माता पार्वती की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें। मतलब सभी 12 राशियों को भगवान शिव जी के सब परिवार की पूजा करनी है। ऐसा करने से भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं वह सभी समाप्त होंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। आप सभी पर भगवान शिव जी और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहे और आपके विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं वह स्वतः ही समाप्त हो जाएं। ओम नमः शिवाय।